रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बला आखिर मैं मजबूर होके अपनी बहन के कमरे में गया था कि मैं आहिस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के उस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सेन में आया। हमारा बाथरूम बाहर सेन में बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज़ थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो कोई आना जाए। और कोई बंदा था बोल रहा था कि रात के 3 बज रही हैं, इस वक्त कौन आएगा, तुम परेशान ना हो, मुझे सुकूनी के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सराग ढूंढने लगा ताकि मैं इंदर इन दोनों को देख सकूं कि इंदर आखिर चल किया रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने इंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया और मैंने हल्के से कहा, कनीज मुझे पिता है, तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भला ऐसी में है कि आहिस्ता से दरवाज़ा खोलो, घर में से कोई शोर सुन के जाग न जाए और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन की अंदर से आवाज़ आई, भाई आप गलत फहमी हुई है, मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं आप। मैंने कहा, नहीं मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने देख लिया है, ये तैमूर है ना, वो आवारा लड़का, उसी के साथ तुम रंग रलिया मना रही थी। तुम्हारी भला ऐसी में है कि दरवाज़ा खोलो वरना मैं अम्मी और अबू को उठा के आ जाऊंगा अभी। फिर कनीज़ ने कहा, अच्छा भाई आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कनीज़ ने दरवाज़ा खोला। वो लड़का तैमूर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहां से हिले भी वो भी रका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठा मोटा गुस्सा किया। मुझे पहले शक था अपनी बहन पर कि शायद वो इस तरह के काम में मिलावीज है, लेकिन आज मैंने रंगे हाथ उसे देख लिया था। उसके पास न करने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा कि ये सब कब से चल रहा था तुम दोनों के बीच। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शोर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। फिर ये काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं आज तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने कहा, यूसुफ तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो। अम्मी और अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी तो वो तो मुझे जान से ही मार डाले गए। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा जुल्म न करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम इस तैमूर को भगाओ। तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो ये सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो ये तुम काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा वरना मैं अम्मी और अबू को उठाकर लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, वैसे भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं तुम्हें उठाने आया था। ये तो अच्छा हुआ तुम मुझे इस हालत में मिल गई हो, अब मैं नहीं जाऊंगा। खुद को बना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रखो रखो, मेरी बात तो सुनो पहले। फिर मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लो, फिर बात भी बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ।
उसने कहा, अभी नहीं, मैं वो कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें सुकून जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन मेरी पहली शर्त सुन लो। मैंने बहुत सरार किया, मैंने उसके हाथ में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद न आई। मैं ऐसा ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी ही पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी है। जिस चीज से मैं डर रहा था वही काम मेरे घर में हो रहा था। किसी के कहने में न आ जाए और ये काम न कर ले। आखिरकार वही ही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ, आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी है। मैंने कहा, हाँ उम्मी, बस आंख लग गई थी। उम्मी ने कहा कि अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी उम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। और फिर मैं उसी मौका की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि मैं उम्मी के साथ खैर। फिर मैंने